सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा परसेंटाइल वाइज कॉलेज के बारे में कि आपको जेई में कितना परसेंटाइल है तो कौन कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको गवर्नमेंट बिहार में 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसी का मैं बताऊंगा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉलेज लिस्ट के बारे में कि 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आपको कितना जेई में परसेंटाइल रहेगा तो कौन कौन सा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो कि टॉप से लोअर मैं बताऊंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि सबसे टॉप कौन कौन सा कॉलेज है और लोअर कौन कौन सा कॉलेज है। तो ये सब जिसमें कि परमानेंट कैंपस किसका है और जो कि परमानेंट कैंपस किसका है। और उसके बाद का वीडियो में बताऊंगा कि परसेंटाइल बाय यूजीसी रैंक के बारे में कि कितना आपको परसेंटाइल जेई में है, मेन में है तो आपको कितना यूजीसी रैंक बनेगा कैटेगरी बाय। उससे आपको एक पता चलेगा, अंदाज़ा मिलेगा कि पिछले साल का कटअप क्या था और कितना रैंक पर कौन कौन सा कॉलेज मिला था। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कटअप का कि पिछले साल कितना रैंक पर कौन कौन सा कॉलेज मिला था। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ परसेंटाइल बाय कॉलेज के बारे में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और जो भी आपको डाउट भी होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस का जो कि बिहार में, तो सबसे फर्स्ट नंबर में आता है MIT मुजफ्फरपुर। तो MIT मुजफ्फरपुर का जो परसेंटाइल जाता है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग मैं देखा तो 85 से लेकर 95 के बीच यदि आपको परसेंटाइल आता है जेई मेन में तो आपको MIT मुजफ्फरपुर मिल जाएगा। सेकेंड में आता है जो कि BC भागलपुर जो कि बिहार के सेकेंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका मैं बात करूं तो 85 से लेकर 94 परसेंटाइल यदि जेई मेन में आता है तो आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा। थर्ड नंबर का है GC गया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया, जिसमें कि आपको 84 परसेंटाइल से लेकर 93 परसेंटाइल यदि आपको आता है जेई मेन में तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिसका भी 70 परसेंटाइल से कम है यानी लो है और वो चाहते हैं कि काउंसलिंग अच्छा से हो, क्योंकि सभी चीज़ होता है आपको कॉलेज मिलने वाला है तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करने से होगा। यदि आप लोग काउंसलिंग अच्छा से नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज जिसमें जो कि परमानेंट, ये जितना भी मैं बताऊंगा ये सब परमानेंट कॉलेज रहेगा और जो नीचे मैं बताऊंगा वो आपको टेम्प्रोरी भी रह सकता है। तो कॉलेज में आपको परमानेंट लेना है तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और कोई भी डाउट रहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला मैं बात कर लेता हूँ NC चंडी का नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी में। तो आपको जेई में परसेंटाइल आपको 83 से लेकर 93 परसेंटाइल यदि जेई मेन में आया है तो आपको NC चंडी में कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 5वां नंबर का जो कॉलेज है बिहार में वो आपका है BC बख्तियारपुर, जो कि आपको पटना के नज़दीक में है और यहाँ पर इसी के चलते इसका रैंकिंग बढ़ गया है और ये आपको मिलने वाला है 82 से 92 परसेंटाइल यदि जेई मेन में आया है तो यहाँ पर आपको BC बख्तियारपुर में आपको एडमिशन हो जाएगा। छठा नंबर के जो कॉलेज है DC दरभंगा, ये सब मैं अपर से लोअर कॉलेज में बताऊंगा। इसी तरह आप लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो आपको बैठाना होता है और उसी का को ब्रांच डालना होता है। जैसे कि DC दरभंगा हो गया तो दरभंगा में आपको 81 से लेकर 90 यदि परसेंटाइल जेई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी आपको एडमिशन हो जाएगा कोई भी ब्रांच में। ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, कंप्यूटर साइंस हो, ये सभी में आपको एडमिशन हो जाएगा यदि इतना परसेंटाइल के बीच आता है। 7वां नंबर का जो कि कॉलेज है LNJPTI छपरा। तो LNJPTI छपरा के जो कि परसेंटाइल जाता है 80 से 90, तो इसमें कि 80 से 90 परसेंटाइल यदि आपको जेई मेन में आता है तो आपको LNJPTI छपरा में एडमिशन मिल जाएगा। 8वां नंबर का जो कि कॉलेज है MC मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आपको परसेंटाइल होना चाहिए जेई मेन में 78 से लेकर 88 परसेंटाइल होना चाहिए।
9वां नंबर का जो कि कॉलेज है BC बेगूसराय। तो बेगूसराय में भी आपको परसेंटाइल जेईई मेन में 76 से लेकर 86 आपको परसेंटाइल आता है, तो आपको कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा BC बेगूसराय में। और ये मैं 9 तक जितना भी बताया, ये इसका अपना खुद का कैंपस है, हॉस्टल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है और यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। तो ये 9 कॉलेज था। उसके बाद नीचे का मैं कॉलेज बताता हूँ। यहाँ से आपको जो कॉलेज आता है 10 नंबर का जो कॉलेज है SIT सीतामढ़ी। तो इसका भी परमानेंट कैंपस है और ये जो कि 75 से लेकर 80 परसेंटाइल यदि आपको जेईई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है SC सासाराम। तो सासाराम में भी आपको 73 से लेकर 78 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। 12 नंबर का जो कि कॉलेज है KC कटिहार। तो KC कटिहार जो भी परमानेंट कैंपस है और इसका जो कि परसेंटाइल जाता है 72 से 76। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कितना परसेंटाइल बाय UGC रैंक के बारे में, यानी बिहार इंजीनियरिंग रैंक के बारे में। रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा पिछले साल का कट ऑफ रैंक वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रैंक पर कौन कौन सा कॉलेज मिला था। 30 नंबर का जो मैं बात करूं जिसमें SC सासाराम है, सासाराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको 70 से लेकर 75 परसेंटाइल आपको जेईई मेन में होना चाहिए। अगला जो कि कॉलेज होता है MC मधेपुरा। इसका भी एक परमानेंट कैंपस है और ये आपको 70 से लेकर ये भी आपको 75 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। अगला जो कॉलेज है, अगला कॉलेज आता है जो कि 15 नंबर का कॉलेज है और ये PC पूर्णिया है। पूर्णिया में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 69 से लेकर यदि 74 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 16 नंबर के मैं बात करूँ तो SC सुपौल है, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें भी आपको 68 से लेकर 73 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 17 नंबर की जो कि कॉलेज है GC जमुई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमुई। इसमें आपको यदि 60 से 70 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी GC जमुई में भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। 18 नंबर के जो कि कॉलेज है GC सिवान। तो सिवान में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसमें यदि आपको परसेंटाइल 50 से लेकर 60 परसेंटाइल यदि आता है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 90 नंबर का जो कि कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। इसमें आपको 45 से लेकर 55 के बीच यदि आपको जेईई में परसेंटाइल आता है तो यहाँ पर भी आपको GC वैशाली में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगला जो कि कॉलेज है आपको 20 नंबर GC समस्तीपुर, यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग समस्तीपुर। इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको 44 से लेकर 54 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन हो जाएगा। 21 नंबर का जो कि कॉलेज है GC नवादा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवादा। इसमें आपको 42 से लेकर 53 यदि परसेंटाइल जेईई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सब जितना भी लोअर कॉलेज है यहाँ से, तो ये सब में आपको एडमिशन चाहिए और कम रैंक है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका अभी जो कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग का, क्योंकि पेड काउंसलिंग कहने का मतलब है कि बहुत कम चार्ज रखते हैं, आप लोगों को काउंसलिंग कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। उसका चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और वहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कितना चार्ज है। उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा व्हाट्सएप ग्रुप का तो आपको पता चल जाएगा। तो ये नवादा हो गया। अगला जो कि कॉलेज था GC किशनगंज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किशनगंज में आपको 40 से लेकर 50 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आता है तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाएगा। अगला जो कि कॉलेज है 23 नंबर जो कि GC वेस्ट चंपारण है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में भी आपको 40 से 49 परसेंटाइल आपको जेईई मेन में है तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा। अगला जो कि कॉलेज आया 24 जिसमें कि GC कैमूर, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैमूर में यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 39 से लेकर 48 परसेंटाइल आपको जेईई मेन में होना चाहिए। अगला जो कि कॉलेज आ जाता है GC अररिया। अररिया में जो कि
आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और एक बात मैं अब बोलना चाहता हूँ कि जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी का कॉलेज लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आसानी रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे मैं अररिया का मैं बात करूं तो 38 से लेकर 45 परसेंटाइल यदि आपको जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 16 नंबर यानी कि 26 जो कि नंबर है कॉलेज है, जिसमें कि जिसे अरवल के मैं बात किया हूँ तो अरवल में आपको 35 से लेकर 40 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगला जो कि कॉलेज है 27 नंबर जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली है। यदि वैशाली में यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि 32 से यदि 40 परसेंटाइल भी आया है तो यहाँ जीसी वैशाली में आपको एडमिशन हो जाएगा। 28 नंबर का कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेवहर। यदि सेवहर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 से लेकर 38 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 29 नंबर का जो कि कॉलेज है जीसी शेखपुरा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेखपुरा। इस शेखपुरा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 30 से लेकर 35 परसेंटाइल आपको जेईई मेन में होना चाहिए। अब आपको जो कि ये सब कॉलेज है जो कि लास्ट अब होने वाला है, 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो 30 मैं अभी तक बता चुका हूँ। जिसमें कि जिसी गोपालगंज के मैं बात करूं तो 30 से लेकर 35 परसेंटाइल आपको जेईई मेन में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन हो जाएगा। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ सब भी कॉलेज गवर्नमेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये सब कॉलेज आपको आसानी से मिल सकता है। यदि आपको इतना लो परसेंटाइल है जेईई मेन में तो ये सब मिल जाएगा। जैसे जिसी औरंगाबाद के मैं बात करूं तो आपको 28 से लेकर 34 यदि जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन हो जाएगा। 32 जो कि नंबर का कॉलेज है जीसी मुंगेर, तो जीसी मुंगेर में यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 25 से लेकर 35 परसेंटाइल जेईई मेन में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगला जो कि कॉलेज है 33 नंबर का वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लखीसराय है। तो लखीसराय में आपको 25 से लेकर 35 परसेंटाइल यदि आपको जेईई मेन में आया है तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाएगा। 34 नंबर का जो कि कॉलेज है जीसी मधुबनी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधुबनी, यहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो 25 से लेकर 30 परसेंटाइल यदि जेईई मेन में है तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब जो कि लास्ट है 35 से लेकर 3-4 और कॉलेज है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा। जिसे खगड़िया में आपको 23 से बहुत ही कम परसेंटाइल 23 से लेकर 25 परसेंटाइल यदि आपको जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर अभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 36 नंबर का जो कि कॉलेज है जीसी जहानाबाद, तो जहानाबाद में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 20 से लेकर 25 होना चाहिए। उसी तरह भोजपुर हो गया 15 से 20 यदि जेईई मेन में आया है तो यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा। जीसी बक्सर जो कि 38 नंबर का कॉलेज है, यदि यहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 परसेंटाइल पर हो जाएगा। तो ये मैं पूरा जो कि टोटल मैं बता दिया 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का परसेंटाइल वाइज कॉलेज के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कितना परसेंटाइल है तो कितना रैंक बनेगा और कौन कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा पिछले ईयर के कटअप के अनुसार। तो जैसे ही आपको जेईई मेन का आता है एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको रैंक तैयार होता है, रैंक के बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो ये सब मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।